आपने पहले भाग में देखा कैसे देवी वृंदा का हृदय छल से टूटा और उनके शाप ने श्री हरि विष्णु को विचलित किया। अब डिवाइन लाइफ टेल्स के इस विशेष भाग में हम उस प्रचंड युद्ध का साक्षी बनेंगे जहां भगवान शिव अपने रौद्र रूप में जलंधर का संहार करेंगे। इस भाग में जाने महादेव और जलंधर के बीच अंतिम युद्ध और जलंधर का वध, देवी वृंदा का तुलसी के रूप में पुनर्जन्म और विष्णु जी का मोहभंग, अजेय दैत्य शंखचूड़ का उदय, स्वर्ग पर उसका अधिकार और त्रिदेवों के लिए नई चुनौती। क्या भगवान शिव का दूत पुष्पदंत शंखचूड़ को युद्ध के लिए उकसाएगा? इन सभी रहस्यमयी पलों और देव असुरों के नए महासंग्राम की शुरुआत देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखना न भूलें डिवाइन लाइफ टेल्स का यह विशेष भाग। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, जब जलंधर को अपने सामने भगवान शिव के रूप में देखकर देवी पार्वती ने जान लिया कि वह कोई बहुरूपिया है, तो वे तुरंत वहां से अंतर्धान हो गई। उनके अंतर्धान होते ही सारी माया वहां से गायब हो गई। माया के गायब होते ही सभी देवता अपने अपने होश में आ गए। उधर देवाधिदेव भगवान शिव की चेतना भी वापस लौट आई और जलंधर की माया को जानकर उन्हें अत्यधिक क्रोध आ गया। तब जलंधर भी देवी पार्वती के अचानक वहां से गायब हो जाने के कारण तुरंत ही युद्ध भूमि में लौट आया। तत्पश्चात भगवान शिव और असुरराज जलंधर में बड़ा भयानक युद्ध होने लगा, परंतु त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की वीरता और बल के सामने वह तुच्छ असुर कहां टिक पाता। उसे जल्द ही समझ आ गया कि सर्वेश्वर शिव को जीत पाना आसान नहीं बल्कि असंभव है। तब असुरराज जलंधर ने भगवान शिव को जीतने के लिए माया का सहारा लिया। तुरंत अपनी माया द्वारा पार्वती को प्रकट किया और उन्हें अपने रथ पर बांध लिया। जलंधर के दो सेनापति शुंभ और निशुंभ अपने हाथों में भयानक अस्त्र लेकर देवी पार्वती को मारने के लिए उन पर झपट रहे थे और देवी पार्वती रोते हुए अपनी सहायता के लिए अपने आराध्य भगवान शिव को पुकार रही थी। यह दृश्य देखकर भगवान शिव भी अत्यंत चिंतित हो गए। अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देखकर वे व्याकुल हो उठे। तब अपनी प्रिया पार्वती को दैत्येंद्र जलंधर से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने बड़ा भयानक रूप धारण कर लिया। उनका वह रौद्र रूप देखकर राक्षसी सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी और छिपने का प्रयास करने लगी। उधर दैत्य सेना के प्रधान शुंभ और निशुंभ भी डर गए और युद्ध से बचने की कोशिश करने लगे। उनके भयभीत होते ही जलंधर की माया समाप्त हो गई। युद्ध भूमि में हाहाकार मच गया। सब इधर उधर दौड़ रहे थे। जब शुंभ निशुंभ भी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भाग रहे थे, तब भगवान शिव ने उन्हें ललकारा, परंतु वे फिर भी युद्ध के लिए तैयार न हुए। भगवान शिव बोले, तुम तो देवी पार्वती को मारने बढ़ रहे थे, अब क्यों डरकर भाग रहे हो? आओ और मेरे साथ युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय दो। भगवान शिव के वचनों का उन दोनों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वे भागते रहे। तब क्रोधवश भगवान शिव ने शुंभ निशुंभ को शाप देते हुए कहा, हे दुष्ट असुरों, युद्ध में कभी भी पीठ दिखाने वाले पर वार नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूं। परंतु जिनको तुम मारने का प्रयत्न कर रहे थे, वे ही देवी पार्वती तुम दोनों का एक दिन वध करेंगे। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर क्रोध से भरा जलंधर उन पर झपटा। उसने भयानक बाण चलाकर पूरी पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। इससे भगवान शिव का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया और उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ, पैर के अंगूठे से बने हुए सुदर्शन चक्र को चला दिया। उस चक्र ने तुरंत जलंधर के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। जब चक्र ने असुरराज जलंधर का सिर काटा तो बहुत भयानक ध्वनि हुई और महादानव जलंधर पल भर में ही ढेर हो गया। जिस प्रकार अंजन काजल का विशाल पर्वत दो टुकड़ों में बंट गया था, उसी प्रकार जलंधर का शरीर भी दो टुकड़ों में बंट गया। सारी युद्ध भूमि में उसका रक्त फैल गया। भगवान शिव की आज्ञा से जलंधर का रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड बन गया। दैत्यराज जलंधर के शरीर से निकला अद्भुत तेज उस समय भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गया। जलंधर का वध होते ही चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी देवता, ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। अप्सराएं और गंधर्व मंगल गान गाने लगे। सारी दिशाओं से भगवान शिव पर फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार दैत्यराज जलंधर का देवाधिदेव भगवान शिव के हाथों से वध देखकर सब ओर प्रसन्नता छा गई। सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु भी हर्षित हुए। तब वे करुणा निधान भगवान शिव को धन्यवाद देने लगे और उनकी स्तुति करने लगे और बोले, हे करुणा निधान,
हे कृपा निधान देवाधिदेव भगवान शिव, आप प्रकृति से परे हैं। भगवान, आप ही परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। प्रभु, हम सब देवता आपके दास हैं और आपकी आज्ञा की पूर्ति करने हेतु कार्य करते हैं। हे देवेश, आप हम पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, जब भी देवताओं पर कोई विपत्ति पड़ी है, आपने हमारी सहायता की है और हमें अनेक दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई है। हम सदा ही आपके चरणों की वंदना करते हैं और आपके अनोखे दिव्य स्वरूप का ही स्मरण करते हैं। आपके ही कारण हमारा भी अस्तित्व है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों का हित करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की वंदना करके सभी देवता चुप हो गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे इच्छित कार्यों की सिद्धि करूंगा। तुम्हारे दुखों को मैं सदा दूर करूंगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखने के अतिरिक्त उनसे कुछ नहीं मांगा। तब उन देवताओं को आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करने का आश्वासन देकर देवाधिदेव भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। इस प्रकार जब त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल शिव ने देवताओं को उनकी सहायता का आश्वासन दिया, तो सभी देवता हर्ष से फूले नहीं समाये और भगवान शिव की महिमा का गुणगान और जय जयकार करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को वापस चले गए। नारद जी ने पूछा कि जब भगवान श्री हरि विष्णु की माया से मोहित होकर जलंधर की पत्नी वृंदा छद्म भेष धारण किए विष्णु जी को अपना पति मानकर उनके साथ रमण करने लगी, तब श्री हरि की भी उनसे प्रीति जुड़ गई। सच्चाई जान लेने के बाद कि जलंधर के रूप में भगवान श्री हरि ने उसके साथ छल किया है, उसने अग्नि में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब आगे क्या हुआ? भगवान विष्णु कहां गए और उन्होंने क्या किया? तुलसी के रूप में वृंदा का जन्म कैसे और कब हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूं। जब वृंदा ने विष्णु जी द्वारा ठगे जाने पर अपने शरीर का त्याग कर दिया, तो भगवान विष्णु को बहुत दुख हुआ और वे वृंदा की चिता की राख को अपने शरीर पर लपेटकर इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। इधर जब देवताओं को भगवान श्री हरि विष्णु की इस हालत के बारे में पता चला, तो वे सब बहुत चिंतित हुए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु को इस तरह दर दर भटकना शोभा नहीं देता। जब देवताओं को इस समस्या का कोई हल नहीं सूझा, तब वे देवाधिदेव भगवान शिव की शरण में गए। ब्रह्मा जी को साथ लेकर देवराज इंद्र देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात शिव के पूछने पर देवताओं ने वहां आने का प्रयोजन शिव जी को बताया। देवताओं ने कहा, हे देवाधिदेव करुणा निधान भक्तवत्सल शिव, आप तो सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञाता हैं। इस संसार की कोई बात आपसे छिपी नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु ने दैत्यराज जलंधर की पत्नी वृंदा को जलंधर का रूप लेकर ठगा, परंतु उसके साथ साथ रहते श्री विष्णु की उनमें प्रीति हो गई और अब वे उनका वियोग सह नहीं पा रहे हैं। वे अपने शरीर पर वृंदा की चिता की राख लपेटकर जोगी बनकर इधर उधर घूम रहे हैं। प्रभु, आप उन्हें समझाइए कि वे ऐसा न करें। भगवान, यह जगत आपके अधीन है और आपको ही इस समय उनकी मदद करनी है, ताकि वे पहले की भांति होकर अपने कार्यों को पूरा करें। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, हे देवराज इंद्र व अन्य देवताओं, यह सारा जगत माया के अधीन है, परंतु इस जगत की जननी मूल प्रकृति परम मनोहर महादेवी पार्वती इस माया के वशीभूत नहीं है। उन पर इस माया जाल का कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए आप भगवान श्री हरि विष्णु के इस मोह माया के जाल को दूर करने के लिए आदि देवी प्रकृति की आधारभूत देवी पार्वती की शरण में जाइए। यदि आपके द्वारा वे प्रसन्न हो गई, तो आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा और वे आपके कार्यों को पूर्ण करेंगे। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे भगवान शिव से आज्ञा लेकर मूल प्रकृति की शरण में चले गए। इस प्रकार जब देवता प्रकृति देवी की शरण में जा रहे थे, उस समय वहां आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार से तीनों प्रकार के गुणों से अलग होकर निवास करती हूं। मैं सत्य गुण में गौरा बनकर, रजोगुण में लक्ष्मी और तमोगुण में ज्योति बनकर इस जगत को आलोकित करती हूं। इसलिए आप अपनी इच्छा पूर्ति हेतु देवी जगदम्बा की शरण में जाओ।
वे अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। यह आकाशवाणी सुनते ही सभी देवता गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और मन में उनका वंदन और स्तुति करने लगे। इस प्रकार जब देवताओं ने शुद्ध हृदय से तीनों देवियों का स्मरण किया, तब वे तीनों देवियां वहां प्रकट हो गई। देवियों को साक्षात अपने सामने पाकर देवता बहुत हर्षित हुए और गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की वंदना और पूजन अर्चन करने लगे। तब तीनों देवियों ने मुस्कुराकर कहा, हे देवताओं, हम तीनों देवियां तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो कुछ चाहते हो हमें बताओ, हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। देवियों के इस कथन को सुनकर देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए देवराज इंद्र ने भगवान श्री हरि विष्णु के बारे में सब कुछ गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती देवी को बता दिया। तब उन्होंने कुछ बीज देवताओं को दिए और कहा कि ये बीज ले जाकर तुम देवी वृंदा की चिता की राख में बो दो। ऐसा करने से तुम्हारे अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी। उन बीजों को लेकर देवताओं ने तीनों देवियों का धन्यवाद किया। तब देवियां वहां से अंतर्धान हो गई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी सहित सभी देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी वृंदा ने अपने प्राणों की आहुति अग्नि में दी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देवी द्वारा दिए गए उन बीजों को वृंदा की चिता की राख में डाल दिया। तब उन बीजों में से कुछ दिन पश्चात धात्री, मालती और तुलसी नामक वनस्पतियां पैदा हुई। देवी सरस्वती द्वारा दिए गए बीजों से धात्री, देवी महालक्ष्मी के बीजों से मालती और देवी गौरी के बीजों से तुलसी का आविर्भाव हुआ। जैसे ही धात्री, मालती और तुलसी नामक ये स्त्री रूपी वनस्पतियां उत्पन्न हुई और भगवान श्रीहरि विष्णु ने उन्हें देखा, तो उन पर से माया का पर्दा हट गया और वे पहले की भांति हो गए। वे उन वनस्पतियों पर अपनी कृपा दृष्टि रखने लगे और तभी से धात्री, मालती और तुलसी नामक इन वनस्पतियों को भी विष्णु जी से विशेष अनुराग हो गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु पुनः बैकुंठ लोक को चले गए। यह अंश पहले देवी वृंदा के आत्मदाह और उससे उत्पन्न वनस्पतियों की कथा कहता है। इसके तुरंत बाद दैत्य शंखचूर्ण के परिचय के साथ एक नई कथा आरंभ होती है, जिनके संबंध के लिए आगे के प्रसंगों को देखना होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, शंखचूर्ण नाम का एक दैत्य था जिसका वध भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से त्रिशूल मारकर किया था। अब मैं आपको उस शंखचूर्ण नामक दैत्य के बारे में बताता हूं। हे मुनि, आप यह जानते ही हैं कि विधाता के पुत्र मरीचि हुए हैं और उनके पुत्र महर्षि कश्यप हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के संत थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे और इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की हर आज्ञा का पालन किया करते थे। प्रजापति दक्ष ने उनके व्यवहार और गुणों से प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से कर दिया था। इन्हीं की संतानों से यह पूरा संसार भर गया। कश्यप मुनि की 13 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम दनु था। दनु रूपवती, गुणवती होने के साथ साथ परम सौभाग्यवती थी। वह एक अत्यंत शांत साध्वी भी थी। उन्हीं दनु के अनेकों पुत्र हुए। उनका विप्रचित नाम का पुत्र बहुत ही बलशाली और पराक्रमी था। उसका भी दंभ नाम का एक पुत्र हुआ। दंभ भी अपने पिता की तरह धार्मिक विचारों को मानने वाला था। दंभ भगवान विष्णु का परम भक्त था। इतना धार्मिक होने के बाद भी उसके कोई संतान नहीं हुई। तब वह बड़ा निराश हो गया और उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। उसने उनसे कृष्ण मंत्र ग्रहण किया। तत्पश्चात दंभ पुष्कर नामक तीर्थ में चला गया और वहां 1 लाख वर्ष तक कठोर तपस्या करता रहा। उसकी इस कठोर तपस्या को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और दंभ के भीषण तप के बारे में भी बताया। तब सारी बातें जानकर भगवान श्रीहरि बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूं कि दंभ मेरा परम भक्त है। वह अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर पिछले 1 लाख वर्षों से मेरी कठोर तपस्या कर रहा है। मैं अवश्य ही अपने प्रिय भक्त दंभ की इच्छा पूरी करूंगा। आप निश्चिंत होकर अपने स्थान पर चले जाइए। भगवान श्रीहरि के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र तथा सभी देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब भगवान विष्णु भी अपने भक्त दंभ को उसकी तपस्या का फल देने के लिए पुष्कर गए। वहां उन्हें अपने सामने पाकर दंभ बहुत प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में लेटकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। तब श्री विष्णु बोले, हे दंभ, मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपना इच्छित वर मांग सकते हो।
आज मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर दंभ हाथ जोड़कर बोला, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने जैसा वीर और पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। तब श्रीहरि विष्णु तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद दंभ भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आया। कुछ समय पश्चात दंभ की पत्नी गर्भवती हुई। तब दंभ के घर में एक अलौकिक तेज विद्यमान था। समय आने पर दंभ की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। मुनियों ने उसका नामकरण संस्कार करके उसका नाम शंखचूड़ रखा। शंखचूड़ भी धार्मिक था और उसने पुष्कर तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी भक्ति से ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो गए। एक दिन ब्रह्मा जी शंखचूड़ के सामने प्रकट हुए। शंखचूड़ उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उनके चरणों में गिरकर स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी ने उसे उठाया और वरदान मांगने को कहा। शंखचूड़ ने वर मांगा कि उसे कोई हरा न सके। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही होगा कहा और उसे भगवान श्री कृष्ण का अक्षय कवच दिया। उन्होंने शंखचूड़ से कहा कि वह बद्रिकाश्रम जाए, जहां धर्मराज की कन्या तुलसी तपस्या कर रही है, और उससे विवाह कर ले। ये कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। शंखचूड़ बद्रिकाश्रम जाकर तुलसी के पास पहुंचा। तुलसी ने उससे पूछा कि वह कौन है और यहां क्यों आया है, और उसे वहां से चले जाने को कहा, क्योंकि स्त्रियां मोहक होती हैं। शंखचूड़ ने कहा कि उसके वचन सत्य हैं, लेकिन वह ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया है। उसने बताया कि वह दंभ का पुत्र शंखचूड़ है और पहले राधिका के शाप के कारण दानव कुल में जन्मा है। तब तुलसी ने कहा कि संसार में वही पुरुष श्रेष्ठ है जो स्त्री से पराजित होता है, लेकिन वह उसकी स्पष्ट वादिता से प्रभावित हुई है। जब वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर तुलसी और शंखचूड़ दोनों ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने पूछा कि वे अभी तक बातें ही कर रहे हैं, जबकि उन्होंने शंखचूड़ को तुलसी से विवाह करने भेजा था। उन्होंने कहा कि शंखचूड़ पुरुषों में श्रेष्ठ है और तुलसी स्त्रियों में रत्न है, और वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए उन्हें जल्दी विवाह कर लेना चाहिए। ब्रह्मा जी के आदेश पर तुलसी और शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। इसके बाद वे दोनों अनेक सुंदर स्थानों पर कई वर्षों तक सुखपूर्वक विचरण करते रहे। शंखचूड़ और देवी तुलसी ने विवाह के बाद अपने घर वापसी की। जब दानवों को पता चला कि शंखचूड़ को ब्रह्मा जी से वरदान मिला है, तो वे सब बहुत खुश हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं आकर शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया और उसे असुरों का राजा बना दिया। राज सिंहासन संभालने के बाद शंखचूड़ बहुत प्रसन्न था। शुक्राचार्य ने उसे राज्य विस्तार और असुरों की रक्षा का दायित्व सौंपा। शुक्राचार्य के जाने के बाद शंखचूड़ ने राज्य करना शुरू किया। उसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अपनी विशाल सेना को इंद्रलोक पर हमला करने का आदेश दिया। वह स्वयं भी युद्ध में शामिल हुआ। असुरों और देवताओं में भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने कई असुरों को मार गिराया, जिससे असुर सेना भागने लगी। यह देखकर शंखचूड़ को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी पूरी शक्ति से लड़ते हुए देवसेना को खदेड़ दिया। दैत्यराज शंखचूड़ से डरकर देवसेना तितर बितर हो गई और गुफाओं में छिप गई। महाबली शंखचूड़ ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और वहां के सिंहासन पर बैठ गया। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, कुबेर, यम, वायु आदि सभी देवता शंखचूड़ के अधीन हो गए। जो देवता भाग निकले थे, वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझा, तो वे सब ऋषि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और शंखचूड़ के आक्रमण और स्वर्ग पर उसके राज्य के बारे में बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस बारे में भगवान विष्णु ही सही रास्ता बता सकते हैं, इसलिए उन्हें उनके पास चलना चाहिए। यह कहकर वे सब श्रीहरि से मिलने के लिए बैकुंठ लोक चले गए। बैकुंठ लोक पहुंचकर इंद्र और ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उन्हें सारी बातें बताई। देवताओं का दुख सुनकर विष्णु जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा कि वे शंखचूड़ के बारे में सब जानते हैं और वे पहले उनके भक्त थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में देवाधिदेव महादेव जी से बात करनी चाहिए, क्योंकि वे ही इस समस्या का सही समाधान बता सकते हैं। यह कहकर वे ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर शिवलोक की ओर चल दिए। वहां शिवलोक में भगवान शिव अपनी प्रिय देवी पार्वती के साथ सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर गण खड़े थे। शिवजी ने भस्म लगाई हुई थी और रुद्राक्ष की माला पहनी थी। उनका त्रिनेत्री रूप देवी पार्वती के साथ अद्भुत शोभा दे रहा था। दिव्य रूप देखकर भगवान विष्णु
ब्रह्मा जी, इंद्र सहित अन्य सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। देवताओं ने कहा, हे करुणा निधान, हे भक्तवत्सल भगवान शिव, आप सर्वेश्वर हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान, आप तो सब जानते हैं। आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान, हम इस समय बहुत दुखी होकर अपनी जान बचाने के लिए आपकी शरण में आए हैं। दानवराज दंभ के पुत्र शंखचूड़ ने बलपूर्वक हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है, अनेक देवताओं को बंदी बना लिया है और देवसेना को घायल कर कियों को मार डाला है। हम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे हैं। भगवान, आप अपने भक्तों के रक्षक हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे दुखों को दूर कीजिए। उस शंखचूड़ नामक दैत्य ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। आप उसे दंड देकर हमें मुक्त कराइए और हमारा उद्धार कीजिए। ये कहकर सब देवता चुप होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देवताओं की करुण प्रार्थना सुनकर भगवान शिव बोले, हे श्री हरि, हे ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवताओं, मैं दैत्यराज शंखचूड़ के बारे में सब कुछ जानता हूं। असुर राज शंखचूड़ भले ही देवताओं का शत्रु बन गया हो, लेकिन वह अभी भी धार्मिक है और सच्चे मन से धर्म का पालन करता है। फिर भी तुम लोग मेरी शरण में आए हो और शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूं। तुम अपनी चिंताएं छोड़ दो और प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर लौट जाओ। मैं निश्चित रूप से शंखचूड़ का संहार करूंगा और उसके दिए गए कष्टों से तुम्हें मुक्ति दिलाकर तुम्हारा स्वर्ग का राज्य तुम्हें वापस दिलाऊंगा। जब भगवान शिव देवताओं को शंखचूड़ के वध का आश्वासन दे रहे थे, तभी उनसे मिलने के लिए राधा के साथ श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से उनके पास ही बैठ गए। श्री कृष्ण और राधा ने महादेव जी की मन में स्तुति की। जब भगवान शिव ने उनसे उनके आने का कारण पूछा, तब श्री कृष्ण बोले, हे कृपा निधान, आप सब कुछ जानते हैं। आप ही इस जगत में सनात हैं। आप तो जानते ही हैं कि मैं और मेरी पत्नी दोनों ही शाप भोग रहे हैं। मेरा पार्षद सुदामा भी शाप के कारण दानव की योनि में अपना जीवन जी रहा है। आप भक्तवत्सल हैं। प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। हम पर अपनी कृपा दृष्टि करिए और हमें हमारे दुखों से मुक्ति दिलाइए। भगवान, अब हमें इस शाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रार्थना को सुनकर महादेव जी बोले, हे कृष्णा, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। आप शाप के अनुसार 12 कल्प तक इस शाप को भोगने के बाद ही राधा सहित अपने निवास बैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। आपका सुदामा नामक पार्षद इस समय दानव योनि में शंखचूड़ के रूप में सभी को दुख दे रहा है। इस समय वह देवताओं का प्रबल विरोधी और शत्रु है। देवताओं को उसने बहुत कष्ट दिया है। उनका राज्य छीनकर उन्हें बंदी बना लिया है। तब भगवान शिव बोले कि वे उनके दुखों और कष्टों को समझते हैं और अब उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः सब कुछ भुला दे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु को आदेश दिया कि वे वहां से जाकर अन्य देवताओं को समझाएं कि वे निश्चिंत हो जाएं। वे उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे और उन्हें शंखचूड़ के भय से मुक्त कराएंगे। भगवान शिव के ये वचन सुनकर श्री कृष्ण, राधा, ब्रह्मा जी सहित श्री हरि विष्णु को बहुत संतोष हुआ। तब वे उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात भगवान शिव से आज्ञा लेकर सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। तब भगवान शिव ने विचार किया कि क्या करना चाहिए। तत्पश्चात उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को याद किया। याद करते ही पुष्पदंत तुरंत शिवजी के सामने उपस्थित हो गए। पुष्पदंत ने हाथ जोड़कर महादेव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात पुष्पदंत ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवाधिदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी आज्ञा का पालन शीघ्र करूंगा। यह सुनकर भगवान शिव ने पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर पुष्पदंत तुरंत असुरराज शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिया। पुष्पदंत शंखचूड़ के नगर पहुंचकर उससे मिला और बोला, हे असुरराज, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दूत हूं और उनका संदेश लेकर आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा है कि आप जल्दी से देवताओं को उनका राज्य वापस सौंप दें, अन्यथा भगवान शिव के साथ युद्ध करें। युद्ध में उनके हाथों आपका वध निश्चित है। मैंने भगवान शिव के सभी वचन आपसे कह दिए हैं। आप जो संदेश उन्हें देना चाहें मुझे बता दें, मैं आपका संदेश भगवान शिव तक पहुंचा दूंगा।
पुष्पदंत नामक दूत की बातें सुनकर असुरराज शंखचूड़ बोला, हे मूर्ख दूत, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जाकर अपने स्वामी से कह दो कि मैं देवताओं को उनका राज्य वापस नहीं दूंगा। मैं वीर हूं, युद्ध से नहीं डरता। अब शिव और मेरा सामना युद्ध भूमि में ही होगा। असुरराज शंखचूड़ के ऐसे वचन सुनकर पुष्पदंत मन ही मन बहुत क्रोधित हुआ, परंतु अपने स्वामी की आज्ञा के बिना वह कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप वापस शिवजी के पास लौट गया। जब भगवान शिव का दूत पुष्पदंत शंखचूड़ की नगरी से वापस आया तो उसने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को असुरराज शंखचूड़ द्वारा कही गई सभी बातें बताई। दूत के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। भगवान शिव ने अपने वीर गणों और अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को बुलाया। उन्होंने भद्रकाली सहित अपनी पूरी गण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनके वीर गणों और पुत्रों ने युद्ध की सभी तैयारियां बहुत जल्दी पूरी की और आकर भगवान शिव को इसकी जानकारी दी। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपनी देव सेना और गणों के साथ दैत्यराज शंखचूड़ की नगरी की ओर प्रस्थान किया। पूरी शिव सेना प्रसन्न मन से भगवान शिव की जय जयकार करती हुई आगे बढ़ रही थी। उनके प्रिय पुत्र गणेश और कार्तिकेय सेना के मुखिया के रूप में अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। भगवान शिव की सेना में 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य भी शामिल थे। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नैरति, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध और मांगलिक ग्रह नक्षत्र भी भगवान शिव की सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी सेना में देवी भद्रकाली, जिनकी 100 भुजाएं थीं, अपने पार्षदों के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रही थी। भद्रकाली देवी की जीभ 1 योजन लंबी और हिलती हुई थी। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, चर्म, धनुष, बाण आदि अनेक वस्तुएं थीं। भद्रकाली देवी के एक हाथ में 1 योजन का गोल खप्पर, एक में आकाश को छूने वाला लंबा त्रिशूल तथा अनेक शक्तियां थीं। देवी भद्रकाली का अनुसरण करते हुए उनके साथ 3 करोड़ योगिनी और 3 करोड़ डाकिनियाएं भी थीं, जो अपनी सेना को साथ लेकर शंखचूड़ की असुर सेना को मजा चखाने के लिए पूरे जोश से चल रही थी। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की विशाल देव सेना, जिसमें हजारों वीर और बलशाली गण थे, पूरे मनोयोग के साथ युद्ध स्थल की ओर बढ़ रही थी। तब भगवान शिव ने अपनी सेना को एक वट वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए कहा और स्वयं भी उसी वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। उधर दूसरी ओर जब भगवान शिव का दूत पुष्पदंत असुरराज शंखचूड़ के पास से वापस लौट गया, तब असुरराज शंखचूड़ भी अपने मन में युद्ध करने का निश्चय करके अपनी प्रिय पत्नी देवी तुलसी के पास पहुंचा। वहां उसने तुलसी को बताया कि उसे कल सुबह युद्ध के लिए जाना होगा। यह सुनकर देवी तुलसी रोने लगी। शंखचूड़ ने उन्हें हिम्मत बंधाई और कहा कि वीरों की पत्नियां रोकर नहीं, बल्कि हंसकर उन्हें विदा करती हैं। यह सुनकर तुलसी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। सुबह उठकर असुरराज शंखचूड़ ने अपने राज दरबार का उत्तरदायित्व अपने पुत्र को सौंप दिया और देवी तुलसी से पुत्र की सहायता करने के लिए कहा। फिर दैत्यराज शंखचूड़ ने अपनी विशाल दैत्य सेना को युद्ध के लिए बुलाया। अपने स्वामी दैत्यराज शंखचूड़ के बुलाने पर विशाल दैत्य सेना पल भर में संगठित हो गई। उस असुर सेना में अनेक वीर और पराक्रमी योद्धा थे। वे युद्ध करने के लिए तैयार होकर आए थे। दैत्य सेना का मनोबल बहुत ऊंचा था। वे अत्यंत गर्वित थे और सोच रहे थे कि इस युद्ध में वे निश्चित रूप से जीतेंगे। मौर्य, कालिक और कालिकेय नामक 3 वीर असुर सेनापति के रूप में दैत्य सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस विशाल 3 लाख अक्षौहिणी सेना को देखकर बड़े बड़े वीर पल भर में भयभीत हो जाते थे। असुरराज शंखचूड़ अपनी विशाल दैत्य सेना को देखकर बहुत खुश हो रहा था। तब युद्ध के लिए प्रस्थान करती हुई उस सेना का नेतृत्व स्वयं असुरराज शंखचूड़ ने आगे आकर किया। उनके पीछे वाले रथ में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उनका मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी शंखचूड़ की जय जयकार का उद्घोष करती हुई वह राक्षस सेना तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। चलते चलते काफी समय बीत गया। आखिर पुष्पभद्रा नामक नदी के किनारे एक अक्षय वट वृक्ष के नीचे दैत्य सेना ने अपना डेरा लगाया। वहीं से कुछ दूरी पर देव सेना ने भी अपना डेरा डाला हुआ था। जब भगवान शिव की सेना और असुरराज शंखचूड़ की सेना आमने सामने कुछ दूरी पर रुकी हुई थी, तब दैत्यराज शंखचूड़ ने अपने एक दूत को संदेश देकर भगवान शिव के पास भेजा।
दैत्यराज शंखचूड़ का वह दूत भगवान शिव के पास पहुंचा और बोला, हे शिव, मैं दैत्यराज शंखचूड़ का दूत हूं और उनका संदेश लेकर आपके पास आया हूं। मेरे स्वामी ने कहलवाया है कि वे यहां आ गए हैं। अब आपकी क्या इच्छा है? तब दैत्यराज के उस दूत से शिवजी बोले, दूत, तुम जाकर अपने स्वामी शंखचूड़ से कहो कि देवताओं के साथ दुश्मनी छोड़कर उनसे दोस्ती कर ले, उनका छीना हुआ राज्य उन्हें वापस कर दे और तुम सुखपूर्वक अपने राज्य पर शासन करो। दैत्यराज से कहना कि वे पवित्र महर्षि कश्यप की संतान हैं। उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, इसलिए वे समय रहते मेरी समझाई हुई बात को समझ जाए, नहीं तो इसके परिणाम दानवों के लिए बहुत बुरे हो सकते हैं। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर वह दूत फिर बोला, हे देवाधिदेव, आपकी बातों में कुछ सच्चाई है, लेकिन क्या हमेशा हर बात में असुर ही गलत होते हैं और देवता हमेशा सही होते हैं? उनकी कभी कोई गलती नहीं होती। आपके अनुसार सारे दोष असुरों में हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोष केवल असुरों में ही नहीं, देवताओं में भी है। मैं उनका पक्ष लेने वाले आपसे पूछता हूं कि मधु और कैटभ नामक दैत्यों के सिर किसने काटे? त्रिपुरों को युद्ध करने के बाद क्यों जला दिया गया? आप सदा से ही देवताओं और दानवों में पक्षपात करते आए हैं। आप देवताओं का ही भला करते हैं, जबकि ईश्वर होने के नाते आप देवताओं और असुरों दोनों के लिए ही पूजनीय हैं। इसलिए आपको किसी एक के संबंध में नहीं, बल्कि दोनों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। शंखचूड़ के दूत के वचनों को सुनकर कल्याणकारी शिव बोले, दूत, तुम्हारी यह बात पूरी तरह गलत है। मैं देवताओं और दानवों में कभी कोई भेद नहीं करता। मैं तो सदा से ही अपने भक्तों के अधीन हूं। मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण करता हूं और उनके अभीष्ट कार्यों को पूरा करता हूं। मुझे देवताओं पर आए संकट को दूर करना है, इसलिए मुझे असुरों से युद्ध करना ही होगा। तुम जाकर इस बात को असुरराज शंखचूड़ को बता दो। यह कहकर भगवान शिव चुप हो गए और वह दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया। उस दूत ने अपने स्वामी शंखचूड़ के पास जाकर उसे भगवान शिव से हुई सारी बातें बता दी। शिवजी की कही बातें सुनकर शंखचूड़ और अधिक क्रोधित हो उठा और उसने अपनी विशाल दैत्य सेना को तुरंत युद्ध के लिए चलने की आज्ञा दी। दूसरी ओर भगवान शिव ने भी अपने गणों और देवताओं को युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए कहा। देवताओं और दानवों दोनों की सेनाएं पूरे जोश और साहस के साथ लड़ने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ने लगी। दानवों की सेना में सबसे आगे शंखचूड़ था और दूसरी ओर देवसेना में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव सबसे आगे चल रहे थे। दोनों सेनाएं अपने स्वामियों के जयघोष के साथ आगे बढ़ रही थी। उस समय चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजने लगे थे। कुछ ही समय बाद देवता और दैत्य आमने सामने थे। एक दूसरे को अपना घोर शत्रु समझकर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। भयानक युद्ध होने लगा। हर ओर मार काट, चीख पुकार मची हुई थी। युद्ध का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। भगवान श्रीहरि विष्णु के साथ दंभ, कलासुर के साथ कालका, गोकर्ण के साथ हुताशंतो, कालंबिक के साथ वरुण देव का युद्ध होने लगा। सब युद्ध करने में लगे थे, परंतु भगवान शिव तथा देवी भद्रकाली अभी तक ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने युद्ध करना शुरू नहीं किया था। उधर दैत्यराज शंखचूड़ भी युद्ध का दृश्य देख रहा था। उस समय युद्ध अपने चरम पर था। दोनों सेनाएं घमासान युद्ध कर रही थी। सभी बड़ी वीरता से लड़ रहे थे और युद्ध में अनेक प्रकार के हथियारों का प्रयोग कर रहे थे। कुछ ही देर में पृथ्वी कटे मरे और घायल योद्धाओं से पट गई। देवताओं और दानवों में भयंकर और विनाशकारी युद्ध चल रहा था। धीरे धीरे दानव देवताओं पर भारी पड़ने लगे। तब देवता बहुत डरकर अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ देवता भागकर देवाधिदेव भगवान शिव की शरण में आए। तब वे देवता बोले, प्रभु, हमारी रक्षा करें। असुर सेना परास्त होने के बजाय हम पर हावी होती जा रही है। यदि जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हम निश्चित रूप से हार जाएंगे। देवताओं के ये वचन सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। वह उठकर खड़े हो गए और स्वयं युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। युद्ध स्थल में पहुंचते ही उन्होंने असुरों की विशाल सेना का नाश कर दिया। देवी भद्रकाली भी अनेक दैत्यों को मारकर उनका रक्त पीने लगी। इस प्रकार असुरों को युद्ध में कमजोर पड़ता देखकर देवताओं में एक नई जान आ गई। जो देवता इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए थे, वे भी आकर फिर से युद्ध करने लगे। उधर भद्रकाली देवी क्रोध से भरकर दैत्यों को पकड़ पकड़कर अपने मुंह में डालने लगी। स्कंद ने अपने बाणों से करोड़ों दानवों को मार डाला। यह देखकर असुर सेना भयभीत होकर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी।
असुर सेना को इस प्रकार तितर बितर होता देखकर दानवराज शंखचूड़ क्रोधित होकर स्वयं युद्ध में कूद पड़ा। उसने अपने हाथों में धनुष बाण उठाया और भयानक बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते शंखचूड़ ने देवसेना के अनेक सैनिकों का संहार कर दिया। यह देखकर स्कंददेव आगे बढ़े और शंखचूड़ को ललकारने लगे। शंखचूड़ ने क्रोधित होकर स्कंद पर पलटकर वार किया। उसने स्कंद का धनुष काट दिया और पूरी शक्ति से स्कंद की छाती पर प्रहार किया। फलस्वरूप स्कंद मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही देर बाद स्कंद उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपने बाण से शंखचूड़ के रथ में छेद कर दिया। यही नहीं, स्कंद ने शंखचूड़ का कवच, किरीट आदि कुंडल भी गिरा दिया। तत्पश्चात उसने एक भयानक विष बुझी शक्ति से शंखचूड़ पर प्रहार किया। इस प्रहार से शंखचूड़ मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और काफी समय तक ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ समय पश्चात वह ठीक होकर फिर से युद्ध करने लगा। इस बार उसने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अपना निशाना बनाया और उस पर भयानक शक्ति का प्रहार किया, जिससे कार्तिकेय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तब कार्तिकेय को इस प्रकार धरती पर बेहोश पड़ा हुआ देखकर देवी भद्रकाली उन्हें गोद में उठा लाई। उनकी दशा देखकर शिवजी ने उन पर अपने कमंडल का जल छिड़का। जल छिड़कते ही कार्तिकेय तुरंत उठ बैठे और फिर से युद्ध करने के लिए चल दिए। दूसरी ओर वीरभद्र और शंखचूड़ का भयानक युद्ध चल रहा था। यह कह पाना कठिन था कि दोनों में से कौन अधिक वीर और बलशाली है। एक दूसरे पर वे बड़े शक्तिशाली ढंग से प्रहार कर रहे थे। देवी भद्रकाली भी फिर से युद्ध में आकर दानवों का भक्षण करने लगी। देवी भद्रकाली ने युद्ध भूमि में जाकर भयंकर सिंहनाद किया, जिससे डरकर अनेकों दानव मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। भद्रकाली ने अपने तेज और नुकीले दांतों से दानवों का रक्त चूसना शुरू कर दिया। यह देखकर युद्धरत दानव भय से कांप उठे। वे डरकर इधर उधर भागने लगे। यह देखकर दानवराज शंखचूड़ दौड़कर देवी भद्रकाली से युद्ध करने के लिए आगे आया। शंखचूड़ को सामने खड़ा देखकर भद्रकाली ने प्रलय की अग्नि के समान भयंकर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी, परंतु शंखचूड़ ने वैष्णव नामक अस्त्र से उस वर्षा को शांत कर दिया। देवी भद्रकाली ने उसके जवाब में नारायण अस्त्र चलाया, परंतु शंखचूड़ हाथ जोड़कर उस अस्त्र को प्रणाम करने लगा, जिससे वह नारायण अस्त्र वहीं पर शांत हो गया। दैत्यराज शंखचूड़ अपने भयानक बाणों से देवी पर प्रहार करता और देवी उन असंख्य बाणों को अपनी विकराल दाढ़ों से चबा जाती। इस प्रकार देवी और शंखचूड़ में भयानक युद्ध होने लगा। तभी क्रोधित भद्रकाली ने पाशुपत नामक ब्रह्मास्त्र उठा लिया, परंतु तभी आकाशवाणी हुई कि अभी दैत्येंद्र की मृत्यु का समय नहीं आया है और इसकी मृत्यु आपके हाथों से नहीं लिखी है। तब देवी ने पाशुपत अस्त्र को वापस कर दिया और उसे काटने के लिए दौड़ी। यह देखकर असुरराज ने रौद्रास्त्र चलाकर उनकी गति को कम किया। तब भद्रकाली ने असुरराज द्वारा प्रयोग की गई सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया और आगे बढ़कर शंखचूड़ की छाती पर अपने मुक्के का जोरदार प्रहार किया। इस प्रहार से शंखचूड़ बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा, लेकिन कुछ ही देर पश्चात फिर से उठकर वह भद्रकाली देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने उसे कसकर पकड़ लिया और चारों ओर घुमाकर धरती पर फेंक दिया। शंखचूड़ कुछ समय तक ऐसे ही पड़ा रहा। तब देवी ने अन्य दानवों का वध करना शुरू कर दिया। शंखचूड़ चुपचाप उठा और जाकर अपने रथ पर धीरे से बैठ गया। दूसरी ओर कुछ देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें भद्रकाली और शंखचूड़ के इस भयानक युद्ध के बारे में बताया। ये सारी बातें सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव स्वयं युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। जब कल्याणकारी सर्वेश्वर देवाधिदेव भगवान शिव अपने वाहन नंदीश्वर पर चढ़कर युद्ध स्थल में आए, तो उन्हें देखकर असुरराज शंखचूड़ ने उनका अभिवादन किया। तत्पश्चात शंखचूड़ अपने विमान पर चढ़ गया और भगवान शिव से युद्ध करने की तैयारी करने लगा। उसने अपना रक्षा कवच पहना और युद्ध करने के लिए अपने हाथ में धनुष बाण उठा लिया। वह पूरे उत्साह के साथ भगवान शिव पर दिव्यास्त्रों का प्रहार कर रहा था। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव और असुरराज शंखचूड़ का भयानक युद्ध 100 वर्षों तक लगातार चलता रहा। महावीर और पराक्रमी शंखचूड़ ने अनेक शक्तिशाली बाणों और असंख्य मायावी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग शिवजी पर किया, परंतु परमेश्वर शिव ने उन सबको पल भर में काट दिया। भगवान शिव ने क्रोधित होकर उस पर फिर से प्रहार किया। यह देखकर शंखचूड़ ने चतुराई से काम लेते हुए मन में सोचा कि यदि मैं भगवान शिव के वाहन को ही नुकसान पहुंचा दूं, तो वे पल भर में ही जमीन पर आ गिरेंगे।
और इस प्रकार मैं उन पर झपटकर उन्हें अपने वश में कर लूंगा। यह विचार मन में आते ही शंखचूड़ ने शिवजी के वाहन नंदीश्वर के सिर पर तलवार से वार किया, परंतु देवाधिदेव ने पल भर में ही उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। अपने प्रिय नंदीश्वर को युद्ध में निशाना बनता देखकर उनके धैर्य की सीमा टूट गई और उन्होंने अपने तेज बाणों से दैत्यराज की ढाल को भी काट दिया। जब तलवार और ढाल दोनों ही बेकार हो गई, तब शंखचूड़ ने अपनी गदा से युद्ध लड़ना शुरू कर दिया, परंतु गदा का भी वही हाल हुआ जो तलवार और ढाल का हुआ था। तभी देवी भद्रकाली वहां पहुंचकर राक्षसों को मारने काटने लगी। देखते ही देखते उन्होंने अनेकों वीर दैत्यों का संहार कर दिया, कई का रक्त चूस लिया और बहुतों को अपने मुंह में डालकर जिंदा ही निकल लिया। अपनी विशाल दैत्य सेना का इस प्रकार सर्वनाश होता देखकर शंखचूड़ को अत्यधिक पीड़ा हुई। उसका दर्द तब और भी बढ़ गया जब उसने अपने साहसी वीर राक्षसों को प्राण बचाने के लिए जहां तहां भागते हुए देखा। अपनी विशाल सेना का इस प्रकार संहार होता देखकर असुरराज शंखचूड़ अत्यंत क्रोधित होकर लगातार उन पर अस्त्रों का प्रहार करने लगा। तत्पश्चात उसने अपनी माया का प्रयोग करते हुए सभी देवताओं सहित देवाधिदेव महादेव को भयभीत करने का प्रयास किया, परंतु इस जगत के स्वामी को भला कोई डरा सकता है क्या? देवाधिदेव महादेव जी उसकी माया से जरा भी भयभीत नहीं हुए और उन्होंने शंखचूड़ पर अनेक दिव्य शक्तियों से प्रहार किया, जिनके फलस्वरूप शंखचूड़ की माया पल भर में ही गायब हो गई। क्रोधित महादेव जी ने दैत्येंद्र का वध करने के लिए अपने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। जैसे ही वे त्रिशूल का प्रहार करने आगे बढ़े, तभी उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी जो केवल शिवजी के लिए ही थी। आकाशवाणी बोली, हे कल्याणकारी शिव, आप तो सर्वेश्वर हैं, इस जगत के स्वामी हैं। आपकी आज्ञा के बिना तो इस जगत में कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान, आप इस तुच्छ राक्षस का वध करने के लिए त्रिशूल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इसे मारना आपके लिए बहुत ही आसान है। भगवान, आप तो सब वेदों के परम ध्याता हैं तथा सब कुछ जानते हैं। जब तक शंखचूड़ के पास भगवान विष्णु का कवच और पतिव्रता स्त्री है, तब तक शास्त्रानुसार इसे मारा नहीं जा सकता। आकाशवाणी सुनते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को तुरंत ही रोक दिया और मन में श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। श्री हरि अगले ही क्षण हाथ जोड़े उनके सामने उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने विष्णु जी को इस संकट को दूर करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए दैत्यराज शंखचूड़ के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर विष्णु जी ने भिक्षा मांगी। तब शंखचूड़ ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? मैं अवश्य दूंगा, परंतु पहले यह बताइए तो सही कि आप क्या चाहते हैं। तब ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु जी बोले कि पहले प्रतिज्ञा करो कि मैं जो मांगूंगा तुम मुझे दोगे। इस प्रकार जब शंखचूड़ ने ब्राह्मण को उसकी इच्छित वस्तु देने का वचन दे दिया, तब विष्णु जी ने उससे उसका कवच मांग लिया। कवच लेने के पश्चात वे ब्राह्मण के रूप में ही दैत्यराज की पत्नी देवी तुलसी के पास गए। मायावी विष्णु जी देवताओं के कार्य को पूरा करने के लिए देवी तुलसी के साथ भक्तिपूर्वक विहार करने लगे। दूसरी ओर जब भगवान शिव को अपनी दिव्य शक्ति द्वारा इस बात का ज्ञान हुआ कि शंखचूड़ की रक्षा करने वाला कवच और उसकी पतिव्रता स्त्री की शक्ति अब उसके साथ नहीं रही, तो तुरंत ही उन्होंने अपना विजय नामक त्रिशूल उठा लिया और पूरी शक्ति से उस त्रिशूल का प्रहार दैत्यराज पर किया। उस दिव्य त्रिशूल के प्रहार से पल भर में ही शंखचूड़ के प्राण निकल गए। दैत्यराज शंखचूड़ के मरते ही आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, चारों दिशाओं में मंगल गान होने लगा और भगवान शिव पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वहां उपस्थित सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उनको धन्यवाद कहने लगे। असुरराज शंखचूड़ भी भगवान शिव के हाथों मृत्यु को प्राप्त होकर अपने शाप से मुक्त हो गया। उसकी हड्डियों से एक विशेष शंख की जाति बनी। उस शंख में रखा गया जल अत्यंत शुद्ध माना जाता है और उसका प्रयोग देवताओं पर जल चढ़ाने के लिए तथा घरों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। वह जल देवी लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, परंतु इस जल को भगवान शिव की पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार दैत्यराज शंखचूड़ के वध के पश्चात कल्याणकारी भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक नंदीश्वर पर चढ़कर देवी भद्रकाली, कुमार कार्तिकेय और गणेश सहित अपने अनेक गणों को साथ लेकर पुनः अपने निवास कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। तत्पश्चात अन्य देवता भी प्रसन्न हृदय से अपने लोकों को चले गए। नारद जी ने पूछा कि भगवान विष्णु ने पतिव्रता तुलसी को कैसे धोखा दिया
और क्यों तुलसी का धर्म भंग हुआ। ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने शिव जी की आज्ञा मानकर पहले ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ से उसका कवच ले लिया। फिर उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण कर लिया और देवी तुलसी के पास पहुंचे। अपने पति के रूप में विष्णु को देखकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई, उनके चरणों को धोया और युद्ध का समाचार पूछा। शंखचूड़ बने भगवान विष्णु ने कहा कि युद्ध के बीच में ही ब्रह्मा जी ने उनके और भगवान शिव के बीच समझौता करा दिया, इसलिए वे वापस आ गए हैं और शिव जी भी कैलाश लौट गए हैं। ये कहकर उन्होंने तुलसी की जिज्ञासा शांत कर दी और उनके साथ आनंद पूर्वक समय बिताने लगे। लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। एक दिन तुलसी को पता चला कि उनके साथ रहने वाला पुरुष उनका पति शंखचूड़ नहीं बल्कि कोई और है। यह जानकर तुलसी आत्मग्लानि और क्रोध से भर उठी। उन्होंने विष्णु से पूछा, तुम कौन हो? तुमने मेरे सतीत्व को क्यों नष्ट किया और मेरे पति शंखचूड़ को मार डाला? विष्णु भगवान डरकर अपनी एक मूर्ति बनाकर अदृश्य हो गए, लेकिन तुलसी ने उनके पद चिन्हों से उन्हें पहचान लिया। तब क्रोधित तुलसी ने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, लोग तुम्हें भगवान मानकर पूजते हैं, पर तुम पूजा के योग्य नहीं हो। तुम तो सिर्फ पत्थर हो, तुम्हारे मन में दया नहीं है। तुमने मेरा सतीत्व भंग किया और मेरे पति को मारा, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम आज से पत्थर के हो जाओगे। यह कहकर देवी तुलसी दुखी होकर रोने लगी। तुलसी का शाप सुनकर भगवान विष्णु भी दुखी हुए और शिव जी का स्मरण किया। शिव जी वहां प्रकट हुए। तुलसी और विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शिव जी ने तुलसी को समझाया कि यह सब पहले से तय था। शंखचूड़ को मिले शाप के कारण ही उसका जन्म दानव कुल में हुआ था और उसे शिव जी के हाथों मृत्यु मिली। शिव जी ने तुलसी से कहा कि यह संसार नश्वर है, अतः वह अपनी तपस्या का फल ले और इस शरीर को त्याग दे। उन्हें दिव्य देह मिलेगी और श्री हरि में विशेष प्रेम रहेगा। यह शरीर त्यागने के बाद वह गंडकी नाम की नदी बनेगी और सभी के द्वारा पूजित होकर तुलसी के नाम से विख्यात होंगी। स्वर्ग, पाताल या पृथ्वी पर वह वनस्पतियों में श्रेष्ठ होंगी और श्री हरि की विशेष कृपा सदा उन पर रहेगी। उन्होंने जो श्री हरि को शाप दिया है वह भी पूरा होगा। गंडकी के तट पर भगवान विष्णु भी सदा पत्थर के रूप में स्थित रहेंगे। तेज दांतों वाले कीड़े उस शिला को छेद छेद कर उसमें चक्र बना देंगे। उस शिला को इस जगत में शालिग्राम के नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात देवी तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया और गंडकी नदी बन गई। तब श्री विष्णु ने भी उस नदी के तट पर पत्थर के रूप में निवास किया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से शिव जी की लीलाएं बताने को कहा तो ब्रह्मा जी ने अंधकासुर की कथा सुनानी शुरू की। एक बार भगवान शिव, देवी पार्वती और अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत से काशी जा रहे थे। उन्होंने भैरव को काशी का रक्षक बनाया और स्वयं सुखपूर्वक रहने लगे। एक बार शिव पार्वती मंदराचल पर्वत पर विहार कर रहे थे। एक दिन पार्वती ने अपने हाथों से शिव जी के नेत्र कुछ पल के लिए बंद कर दिए। भगवान शिव के नेत्र बंद होते ही चारों ओर भयानक अंधकार छा गया। उसी समय शिव जी के माथे से पसीने की कुछ बूंदें निकली। जैसे ही वे बूंदें धरती पर गिरी, तुरंत एक जटाधारी काला विकृत डरावना राक्षस उत्पन्न हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी भयानक आवाज सुनकर देवी पार्वती चौंक गईं। उन्होंने शिव जी से पूछा, यह भयानक पुरुष कौन है? शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, यह आपका पुत्र है। जब आपने मेरी आंखें बंद की, उसी समय मेरे माथे से पसीने की बूंदें गिरी, उसी से यह प्रकट हुआ है। यह जानकर कि वह उनका पुत्र है, देवी प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने उसका नाम अंधक रख दिया। उसी समय हिरण्यनेत्र नाम का एक राक्षस पुत्र प्राप्ति की कामना से घोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे वरदान देने गए। उसने शिव जी से एक बलवान और वीर पुत्र मांगा। भगवान शिव ने कहा, हे हिरण्यनेत्र, मेरा पुत्र अंधक बड़ा ही वीर और बलवान है। तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हें सौंप सकता हूं। हिरण्यनेत्र भगवान शिव के पुत्र को अपना पुत्र बनाने के लिए उत्सुक हो उठा। उस पुत्र को प्राप्त कर हिरण्यनेत्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसे गले से लगा लिया। भगवान शिव पुत्र अंधक को हिरण्यनेत्र को सौंप कर अपने धाम को चले गए। हिरण्यनेत्र अपने प्रिय पुत्र अंधक को साथ लेकर अपने घर लौट आया और उसको बहुत प्यार से पालने लगा। तत्पश्चात हिरण्यनेत्र, जिसे हिरण्याक्ष भी कहा जाता था, ने पृथ्वीलोक और पाताल लोक के राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। दैत्यों के राजा उस हिरण्याक्ष के आतंक से तीनों लोग कांपने लगे।
यहां तक कि देवता भी व्याकुल और भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु को वराह रूप धारण करके पाताल लोक भेजा। क्रोधित श्री हरि ने हिरण्याक्ष का वध सुदर्शन चक्र से कर दिया। तत्पश्चात अंध का राज्य अभिषेक करवाया। सभी देवता भयमुक्त होकर बड़े प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। भगवान श्रीहरि विष्णु आशीर्वाद देकर अपने बैकुंठ धाम को चले गए। अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का समाचार पाकर उसका भाई हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा और उसने भगवान विष्णु से वैर ठान लिया। श्रीहरि विष्णु द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध किए जाने से हिरण्यकशिपु बहुत दुखी और क्रोधित था। उसने अपनी असुर सेना को देवताओं का संहार करने और अपनी विष्णु भक्त प्रजा को भी दंड देने का आदेश दिया। तब असुरों ने देवलोक का विनाश कर दिया। उनके आतंक से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। हिरण्यकशिपु के राज्य में उसकी प्रजा को बहुत डराया जाता था और विष्णु भक्तों की खैर नहीं थी। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने मृत भाई हिरण्याक्ष को श्रद्धांजलि देकर उसकी स्त्री और बच्चों से मिला और उन्हें सांत्वना दी। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के मन में विचार आया कि यदि मैं अजर अमर अजेय हो जाऊं और मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी न रहे तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकेगा और तब सभी मुझे झुककर प्रणाम करेंगे। ये सोचते ही हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या करने लगा। वह एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर सिर के ऊपर दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखते हुए तपस्या कर रहा था। इधर जब हिरण्यकशिपु तपस्या में लीन था तो देवताओं ने असुरों से अपना राज्य छीन लिया। हिरण्यकशिपु की तपस्या का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उसके तप की अग्नि से देवता परेशान हो उठे और भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया कि दैत्यराज हिरण्यकशिपु की तपस्या के तेज से सब लोग भयभीत हो रहे हैं और कृपा करके उन्हें भय मुक्त करें। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को वर देने के लिए उस स्थान पर गए। वहां जाकर उन्होंने हिरण्यकशिपु से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। ब्रह्मा जी के ये शुभ वचन सुनकर हिरण्यकशिपु ने आंखें खोल दी और हाथ जोड़कर सामने खड़े ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात वह बोला, हे प्रजापति, मैं चाहता हूं कि मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। मैं किसी अस्त्र शस्त्र पाश वज्र सूखे पेड़ पर्वत जल अग्नि से न मरूं। देवता दैत्य मुनि सिद्धवर अथवा सृष्टि की कोई भी रचना मेरा वध न कर सके। दिन रात स्वर्ग नरक पृथ्वी पाताल अंदर बाहर कहीं भी किसी भी समय मेरी मृत्यु न हो सके। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होते हुए तथास्तु कह दिया। तुम्हें तुम्हारे इच्छित फल अवश्य मिलेंगे। जो वरदान तुमने मांगा है वह अवश्य पूरा होगा। तुमने 96,000 वर्षों तक तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। अपना इच्छित वरदान प्राप्त करके दैत्यराज हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न हुआ और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। हिरण्यकशिपु अपने घर वापस चला गया। वहां पहुंचकर उसके मन में यह विचार आया कि अब मैं अमर हो गया हूं और कोई मुझे मार नहीं सकता, इसलिए अब मुझे अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। यह विचार मन में आते ही उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित करने का निर्णय किया। उसने देवताओं से भयंकर युद्ध किया और उन्हें हराकर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। देवता अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए और भगवान श्रीहरि विष्णु के पास गए। भगवान श्रीहरि के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और उनसे अपनी पीड़ा और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं हिरण्यकशिपु का वध करके उन्हें उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। भगवान विष्णु के आश्वासन पर देवता उन्हें धन्यवाद देकर बैकुंठ लोक से वापस आ गए। वे अपनी रक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर निवास करने लगे। उधर श्रीहरि विष्णु ने देवताओं को उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु दैत्यराज हिरण्यकशिपु का संहार करने का निश्चय किया, परंतु ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान को भी उन्हें पूरा करना था। तब विष्णु जी ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा मनुष्य और आधा शेर जैसा था। ऐसा अत्यंत भयानक रूप धारण कर विष्णु जी अग्नि के समान प्रलयंकारी नजर आ रहे थे। नृसिंह के रूप में श्री हरि ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु की नगरी में प्रवेश किया। उस समय सूर्यास्त का समय हो रहा था। उनका यह अनोखा भयानक रूप देखकर दैत्य सेना के वीर उन पर टूट पड़े और उनसे युद्ध करने लगे। तब पल भर में ही उन्होंने सब दैत्यों को मार गिराया और राजमहल की ओर चल दिए।
तभी विष्णु जी के परम भक्त और दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद की दृष्टि नृसिंह भगवान पर पड़ी। प्रहलाद बोला, हे पिताजी, ये अद्भुत रूप धारण किए नृसिंह अवतार मुझे तो भगवान जान पड़ते हैं। इनकी वीरता की प्रशंसा करना तो असंभव है, अतः आपको इनकी शरण में चले जाना चाहिए। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आ गया। वह बोला, पुत्र, तुम बिना कारण ही भयभीत हो रहे हो। तुम दैत्यों के अधिपति के पुत्र हो, तुम्हें इस प्रकार कायरता भरी बातें कदापि नहीं करनी चाहिए। यह कहकर हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि शीघ्र जाकर विचित्र आकृति वाले उस जीव को बंदी बनाकर ले आओ। अपने स्वामी दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर उनके वीर दैत्यगण नृसिंह भगवान को पकड़ने के लिए दौड़े, परंतु उनके समीप जाते ही वे भस्म हो गए। अब दैत्यराज स्वयं युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों सहित आगे आए। तब भगवान नृसिंह और दैत्यराज हिरण्यकशिपु में बहुत भयानक युद्ध हुआ, परंतु भगवान नृसिंह के आगे दैत्यराज हिरण्यकशिपु की एक न चली। नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को खींचकर अपनी जांघ पर लिटा लिया और उसकी छाती को अपने नाखूनों से चीर दिया। उसके प्राण निकल गए। तभी हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद ने वहां आकर नृसिंह भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाकर क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को आशीर्वाद देकर हिरण्यकशिपु का राज्य सौंप दिया। जैसे ही देवताओं को हिरण्यकशिपु के मारे जाने की सूचना मिली, वे बहुत प्रसन्न होकर नृत्य और श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे। आकाश में मंगल ध्वनि गूंजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात प्रहलाद को राज्य सौंपकर भगवान नृसिंह वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोकों को चले गए। एक बार हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अंधक, तुम तो अंधे और कुरूप हो, भला तुम राज्य का क्या करोगे? दैत्यराज हिरण्याक्ष तो मूर्ख थे, जो भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करके भी तुम जैसा क्रूप, नेत्रहीन और बेडौल पुत्र वरदान में प्राप्त किया। कभी दूसरे से प्राप्त पुत्र का भी पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है, इसलिए इस राज्य के स्वामी हम ही हैं, तुम तो हमारे सेवक हो। अपने भाइयों के इस प्रकार के कटु वचनों को सुनकर अंधक निराश और उदास हो गया। रात के समय जब सब सो रहे थे, तो वह अपने राजमहल को छोड़कर निर्जन, सुनसान और भयानक डरावने वन में चला गया। वहां उस सुनसान वन में जाकर उसने तपस्या आरंभ कर दी। वह 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता रहा, परंतु जब कोई परिणाम नहीं निकला तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाकर होम करना चाहा। ठीक उसी समय स्वयं ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। अंधक के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे अंधक, तुम्हारे द्वारा कही हुई दोनों बातों को मैं स्वीकार करता हूं, परंतु इस संसार में कोई भी अजर अमर नहीं है। सभी को एक न एक दिन काल का ग्रास बनना पड़ता है। मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं कि जिस प्रकार की और जिसके हाथ से तुम चाहो अपनी मृत्यु प्राप्त कर सकते हो। तब ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अंधक कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। फिर बोला, हे प्रभु, तीनों कालों की उत्तम, मध्यम और नीच नारियों में से जो भी नारी सबकी जननी हो, सब में रत्न हो, जो सब मनुष्यों के लिए दुर्लभ तथा शरीर व मन के लिए अगम्य है, उसको अपने सामने पाकर जब मेरे अंदर काम भावना उत्पन्न हो, उसी समय मेरा नाश हो। इस प्रकार का वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उससे बोले, दैत्येंद्र, तेरे सभी वचन अवश्य ही पूरे होंगे। अब तू जाकर अपना राज्य संभाल। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर अंधक बोला, हे भगवान, अब मेरा शरीर इस लायक नहीं रहा कि मैं युद्ध कर सकूं। अब तो मेरे शरीर में सिर्फ नसें और हड्डियां ही बची हैं। इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने अंधक के शरीर का स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही अंधक का शरीर भरा पूरा हो गया। अब वह परम शक्तिशाली योद्धा जान पड़ता था। इस प्रकार अंधक को मनोवांछित वर देकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात अंधक भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर चल दिया। जब अंधक ने अपने राज्य में प्रवेश किया तो यह जानकर कि अंधक को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है, सारे दानव उसके वश में होकर उसके दास बनकर रहने लगे। तब अंधक ने विचार किया कि हमें दैत्य साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए और अपने घोर शत्रु देवताओं को पराजित करके उनके राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लेना चाहिए। यह सोचकर दैत्यराज अंधक ने अपनी विशाल दैत्य सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया
और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाकर देवराज इंद्र को अपना बंधक बना लिया। तत्पश्चात उसने नागों, सुपर्णी, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और भयानक वृक्षों और सिंहों को भी युद्ध में परास्त कर अपने अधीन कर लिया। अंधक अहंकार में आकर बुरे रास्ते पर चला गया। उसने स्वर्ग, भूतल और रसातल की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को अपनाकर उनके साथ आनंदमय विहार किया। दिन पर दिन वह बुराई के दलदल में धंसता जा रहा था। उसने वैदिक धर्म को पूरी तरह त्याग दिया था। एक दिन उसके दुर्योधन, वैधस और हस्ती नामक तीनों मंत्री उसके पास आए और बोले, हे दैत्येंद्र, हमने मंदराचल पर्वत की एक गुफा में एक मुनि को देखा है जो योग ध्यान में लीन आंखें बंद करके बैठा है। उस रूपवान मुनि के मस्तक पर अर्धचंद्र, कमर में गजेंद्र की खाल बंधी है, सिर पर जटाझूट, गले में खोपड़ियों की माला तथा उसके शरीर पर बड़े भयानक सांप लिपटे हुए हैं। उस मुनि के एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे में डमरू है। अपने गोरे अंगों पर उसने भस्म लपेट रखी है। उस तपस्वी का वेश बड़ा ही अद्भुत है। साथ ही एक विकराल वानर अनेक हथियारों को धारण किए उस तपस्वी की रक्षा कर रहा है। वहीं उनके पास में एक सफेद रंग का बैल बंधा हुआ है। उस तपस्वी के पास ही एक सुंदर रत्न स्वरूपा नारी बैठी है जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त है। उसका रूप बड़ा मनोहारी है जो सभी के मन को मोह लेता है। उसने सुंदर मूंखे, मोती, मणियों और सोने के रत्न जड़ित आभूषणों को धारण किया हुआ है। वह इतनी रूपवती है कि जो उसे एक बार देख लेता है उसकी आंखों का होना सफल हो जाता है। उस परम सुंदरी को एक बार देख लेने के बाद संसार की अन्य किसी स्त्री को देखने की आवश्यकता ही न पड़ेगी। स्वामी, आप इस त्रिलोक के अधिपति हैं। आपके पास इस संसार की सभी बहुमूल्य और अमूल्य धरोहर हैं। ऐसी परम सुंदरी रूपवती नारी को भी आपके अनमोल राज्य की शोभा बढ़ानी चाहिए। अतः आप हमारे साथ चलें और उस सुंदरी को यहां ले आए। अपने वीर मंत्रियों के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्येंद्र अंध का बहुत प्रसन्न हुआ और उसके मन में उस सुंदर नारी को देखने की इच्छा प्रबल हो गई। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि तुम शीघ्र वहां जाकर उस तपस्वी से उसकी सुंदर स्त्री को मांगकर मेरे पास ले आओ। अपने स्वामी दैत्यराज अंधक की आज्ञा पाकर वे तीनों मंत्री फिर उसी स्थान पर गए और भगवान शिव से बोले, हे महातपस्वी ब्राह्मण, हमारे स्वामी दैत्यराज अंधक आपकी भार्या की सुंदरता के विषय में जानकर उन पर मोहित हो गए हैं और उन्हें अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। आप सहर्ष उन्हें हमें सौंप दें। उनके ऐसे वचनों को सुनकर शिवजी को बहुत क्रोध आया, परंतु वे फिर भी सिर्फ इतना ही बोले, दैत्यो, ये मेरी भार्या है। ये स्वयं शक्ति संपन्न और सिद्धि रूपा है। देवी स्वयं अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। आप अपनी परेशानी इन्हें बताइए, ये अवश्य ही आपके दुखों को दूर करेंगे। भगवान शिव के ये वचन सुनकर क्रोधित और अहंकार में डूबे दैत्य और कुछ न बोले और वहां से वापस आ गए। तब दैत्यराज अंधक को उन्होंने वहां घटित हुई सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई, जिन्हें सुनकर दैत्येंद्र का क्रोध बहुत बढ़ गया। तब वह मूर्ख बुद्धि दैत्य सुंदरी को देखने के लिए बेचैन हो उठा। उसने स्वयं वहां जाकर उस रत्नों में सर्वश्रेष्ठ रत्न को अपने साथ लाने का निश्चय किया। अंध का मदिरा पान करके वह अपनी विशाल सेना को साथ लेकर मंदराचल पर्वत की ओर चल दिया। रास्ते में उसकी मुठभेड़ भगवान शिव के वीर गणों से हो गई। उनमें बड़ा भारी युद्ध हुआ। शिव गणों ने दैत्य सेना को मारकर वहां से भगा दिया। वीर बलशाली दैत्य विरोचन, बलि, बाणासुर, सहस्रबाहु आदि बड़ी दृढ़ता से लड़े, परंतु शिवगणों ने उन्हें वहां से खदेड़कर ही दम लिया। उस समय वहां की धरती रक्त से लाल हो गई। जब असुरों की सेना ने देखा कि वे किसी भी प्रकार से शिवजी के गणों को नहीं हरा पाएंगे, तब वे खुद ही वहां से लौट गए। उधर जब वहां शांति हो गई, तब भगवान शिव अपनी प्रिया देवी पार्वती से बोले, हे प्रिय, मैं यहां पर अपने उत्तम पाशुपत व्रत का पालन करने के लिए आया था, परंतु यहां पर मेरे व्रत में बाधा पड़ गई है। अतः अब मैं इस व्रत को यहां पर पूरा नहीं कर सकता। इस व्रत को पूरा करने के लिए मुझे फिर से किसी अन्य एकांत स्थान पर जाना पड़ेगा। देवी, तुम यहीं पर रहो और मैं किसी अन्य स्थान पर जाकर अपने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा करूंगा। यह कहकर भगवान शिव अपने व्रत को पूरा करने के लिए वहां से किसी दूसरे वन में चले गए और पार्वती देवी वहीं मंदराचल पर्वत पर एक गुफा में रहने लगी। भगवान शिव निर्जन वन में जाकर अपने पाशुपत व्रत को पूरा करने के लिए घोर साधना करने लगे। उधर
दूसरी ओर देवी पार्वती वहां अकेली रहकर अपने पति भगवान शिव के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। उनकी रक्षा के लिए भगवान शिव का गणवीर सदा उनकी गुफा के बाहर पहरा देता रहता था। दूसरी ओर दैत्यराज अंधक को, जिसे एक बार शिवगणों ने हरा दिया था, देवी को प्राप्त किए बिना चैन कहां आने वाला था। उसने फिर से मंदराचल पर्वत पर चढ़ाई कर दी। जैसे ही अंधक और उसकी दानव सेना पर्वत पर पहुंची, वीरक ने उनसे युद्ध करना आरंभ कर दिया। महाबली वीरक बड़ी वीरता से उन दैत्यों से युद्ध करता रहा और उन्हें हराता रहा। उनके बीच भयानक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता रहा। जब किसी भी तरह वीर को युद्ध में हराना संभव न हुआ, तो दैत्यों ने वीर को चारों ओर से मिलकर घेर लिया। जब गुफा के अंदर बैठी देवी पार्वती को यह झांत हुआ कि उनका प्रिय रक्षक चारों ओर से दानवों से घिर चुका है, तो उन्होंने अलौकिक रीति से ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं का मन में स्मरण किया। यह ज्ञात होते ही कि जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती ने स्मरण किया है। पल भर में सब देवता वहां मंदराचल पर्वत पर उपस्थित हो गए और दैत्यों से युद्ध करने लगे। जब वीरक ने देखा कि अब वह अकेला नहीं है, उसके साथ पूरी देव सेना खड़ी है, तो वह हर्षित मन से फिर से युद्ध में लग गया। और तब उसका जोश देखते ही बनता था। देवताओं ने ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री, वैश्वानरी, याम्या, नैरति, वारुणी, वायवी, कौबेरी, यक्षेश्वरी और गारुड़ी देवी का रूप धारण किया हुआ था। अनेकों आयुधों से सुसज्जित होकर वे युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार इस भीषण युद्ध को चलते चलते कई हजार वर्ष बीत गए। देवसेना जितने भी असुरों को मारती, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से पल भर में उन्हें फिर से जीवित कर देते। इस प्रकार दैत्य सेना न कम हो रही थी और न ही वह हार मान रही थी। युद्ध दिन प्रतिदिन और भयानक होता जा रहा था। भगवान शिव भी अपना पाशुपत व्रत पूरा करके वहां मंदराचल पर्वत पर वापस आ गए, तो उन्होंने देखा कि दैत्येंद्र अंधक ने अपनी विशाल सेना के साथ फिर से आक्रमण कर दिया है। उनके वीर गण और अनेक रूप धारण किए देवियाओं अंधक और उसकी सेना से युद्ध कर रही हैं। यह देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया कि मेरी अनुपस्थिति में इस दुष्ट दैत्य ने मेरी पत्नी को परेशान किया है। क्रोधित देवाधिदेव महादेव जी अंधक से युद्ध करने लगे, परंतु दैत्येंद्र बहुत चालाक था। उसने गिल नामक दैत्य को आगे कर दिया। स्वयं उसने दैत्य सेना सहित गुफा के आसपास के वृक्षों और लताओं को तोड़ दिया। तत्पश्चात उस दैत्य अंधक ने एक एक करके सबको निगलना शुरू कर दिया। अंधक ने नंदीश्वर सहित ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य और चंद्रमा व समस्त देवताओं को निगल लिया। यह देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अंधक पर अपने तेज बाणों का प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप दैत्यराज ने विष्णु सहित ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और अन्य देवताओं को वापस उगल दिया। उधर शिव गणों ने देखा कि दैत्य गुरु युद्ध में मारे गए राक्षसों को अपनी संजीवनी विद्या से फिर से जीवित कर रहे हैं। इसी कारण दैत्यों का मनोबल कम नहीं हो रहा है। तब शिवगणों ने चतुराई का परिचय देते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बंदी बना लिया और उन्हें भगवान शिव के पास ले गए। जब शिवगणों ने यह बात भगवान शिव को बताई, तो क्रोधित शिवजी ने शुक्राचार्य को निगल लिया। शुक्राचार्य के वहां से गायब हो जाने पर दैत्यों का मनोबल गिर गया और वे भयभीत हो गए। यह देखकर देवसेना ने उन दैत्यों को मार मार कर व्याकुल कर दिया। इस प्रकार युद्ध और भीषण होता जा रहा था। दैत्यराज अंधक ने अब युद्ध को जीतने के लिए माया का सहारा लिया। भगवान शिव और अंधक के बीच सीधा युद्ध शुरू हो गया। भगवान शिव अपने प्रिय त्रिशूल से लड़ रहे थे। युद्ध करते करते दैत्यराज के शरीर पर शिवजी जैसे ही त्रिशूल का प्रहार करते, उसके शरीर से निकले हुए रक्त से बहुत से दैत्य उत्पन्न हो जाते और युद्ध करने लगते। यह देखकर देवताओं ने देवी चंडिका की स्तुति की। तब चंडिका तुरंत युद्ध भूमि में प्रकट हो गई और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। शिवजी का आदेश पाकर देवी चंडिका उस अंधक नामक असुर के शरीर से निकलने वाले रक्त को पीने लगी। इस प्रकार अंधक का रक्त जमीन पर गिरना बंद हो गया और उससे उत्पन्न होने वाले राक्षस भी उत्पन्न होने बंद हो गए। फिर भी अंधक अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करता रहा। उसने भगवान शिव पर बाणों से प्रहार करना शुरू कर दिया। युद्ध करते करते भगवान शिव ने अंधक का संहार करने के लिए त्रिशूल का जोरदार प्रहार उसके हृदय पर किया और उसे भेद दिया। उन्होंने उसे ऐसे ही ऊपर उठा लिया। सूर्य की तेज किरणों ने उसके शरीर को जला दिया। इससे उसका शरीर जर्जर हो गया। मेघों से तेज जल बरसा और वह गीला हो गया। फिर हिमखंडों ने उसे विदीर्ण कर दिया।
इस पर भी दैत्यराज अंधक के प्राण नहीं निकले। अपनी ऐसी अवस्था देखकर अंधक को बहुत दुख हुआ। वह हाथ जोड़कर देवाधिदेव भगवान शिव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव तो भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, तब भला वे अंधक पर कैसे प्रसन्न न होते। उन्होंने अंधक को क्षमा करके अपना गण बना लिया। युद्ध समाप्त हो गया। सब देवता हर्षित होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव देवी पार्वती को साथ लेकर अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर चले गए। सभी देवता अपने अपने लोकों को वापस लौट गए। अगली कथा में हम जानेंगे बाणासुर की भुजाओं का विध्वंस और शिव कृष्ण मित्रता की कहानी। नारद ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, जब कुष्मांडा नामक दैत्य की पुत्री और उषा की सखी चित्रलेखा ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाकर वहां से सोते हुए उनके पोते अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया, तब श्री कृष्ण ने क्या किया? महर्षि नारद के इस विनम्र आग्रह को सुनकर ब्रह्मापुत्र ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब चित्रलेखा रात के समय सोते हुए कुमार अनिरुद्ध को उठाकर ले गई और वहां सुबह द्वारका में जब अनिरुद्ध अपने कक्ष में दिखाई नहीं दिए तो उनकी तलाश आरंभ की गई, परंतु वे जब द्वारका में थे ही नहीं तो मिलते कहां से। जब अनिरुद्ध की माता आदि अन्य स्त्रियों को यह पता चला कि कुमार अनिरुद्ध अपने महल से गायब है तो वहां रोना पीटना मच गया। सब स्त्रियां रो रो कर श्री कृष्ण से अनिरुद्ध को ढूंढकर ले आने की प्रार्थना कर रही थी। श्री कृष्ण भी बड़े परेशान थे कि आखिर अनिरुद्ध महल से गायब कहां हो गया। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में देवऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद ने भगवान श्री कृष्ण को चिंतित देखा तो अपनी आदत के अनुसार सारी बातें उन्हें बता दी। सब कुछ जानकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विशाल सेना के साथ दैत्यराज बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्न, युयुधान, सांब, सारण, नंद, उपनंद, बलभद्र और कृष्ण के सभी अनुयायी इस युद्ध में उनके साथ थे। जब इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान शिव ने अपने परम भक्त बाणासुर पर संकट को आते देखा तो वे स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आगे आ गए, क्योंकि शिव जी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तब भगवान शिव और श्री कृष्ण की सेना में बड़ा भयानक युद्ध आरंभ हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर विविध दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रही थी। दोनों में से कोई भी सेना हार मानने को तैयार नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव के पास गए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देवाधिदेव, हे भक्तवत्सल, हे करुणा निधान, भगवान शिव आप सब प्रकार के गुणों से प्रकाशित हैं और अपने दुखों में डूबे हुए भक्तों को दुखों के सागर से उबारते हैं। भगवान, आज आप क्यों इस संसार की माया में लिप्त हो रहे हैं? प्रभु, ये तो आपके आदेश के अनुसार ही हो रहा है। पूर्व में आपने ही गर्व से भरे दैत्यराज बाणासुर को शाप दिया था कि उसकी 1000 भुजाओं का नाश शीघ्र ही होगा। इस समय मैं तो आपके उसी शाप को पूरा करने के लिए ही आया हूं। इसलिए आप अपनी आज्ञा प्रदान करें और शाप को पूरा होने दें। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर भगवान शिव बोले, तात, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं हमेशा अपने भक्तों के वश में रहता हूं। इसलिए मैं अपने भक्त बाणासुर की रक्षा के लिए आपसे युद्ध करने आया हूं। आपको भी अपना कार्य पूरा करना है और शाप भी पूरा करना है। इसलिए बाणासुर से युद्ध करने से पहले आप मुझे जृंभनास्त्र नामक शस्त्र से मोहित कर दें, फिर अपना कार्य पूरा करें। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जृंभनास्त्र नामक अस्त्र छोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव मोहित हो गए और युद्ध भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने खड्ग, गदा और रष्टि आदि अस्त्रों से, तो आइए अब जाने दुंदुभ निर्हराद का वध करना शुरू कर दिया। बाणासुर ने भी वीरता दिखाई और श्री कृष्ण की सेना को भयभीत कर दिया, यहां तक कि यादव वंश को भी मूर्छित कर दिया। क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने बाणासुर का रथ और धनुष तोड़ दिया। फिर दोनों में गदा युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की भुजाएं काट दी। केवल 4 भुजाएं शेष बची। उसी समय भगवान शिव मोहनिद्रा से जागे और श्री कृष्ण को बाणासुर का वध करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि यह सब बाणासुर के अहंकार को तोड़ने के लिए था और उनका धर्म है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करें। शिव ने श्री कृष्ण से बाणासुर की पुत्री उषा और उनके पौत्र अनिरुद्ध के विवाह की बात कही और उनसे शत्रुता भूलने को कहा। भगवान शिव ने बाणासुर और श्री कृष्ण में मित्रता कराई और फिर अंतर्ध्यान हो गए।
बाणासुर ने श्री कृष्ण का आदर सत्कार किया और शुभ मुहूर्त में उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न कराकर उन्हें द्वारका विदा किया। भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने के बाद बाणासुर ने अपने किए पर बहुत पश्चाताप किया। वह अपने पूजा गृह में गया और शिवजी के सामने बैठकर रोने लगा। उसने विधि विधान से शिवजी की स्तुति की और तांडव नृत्य किया, जिससे शिवजी प्रसन्न हो गए। शिवजी ने बाणासुर को वरदान मांगने को कहा। बाणासुर ने मांगा कि उसे शिवजी का कृपा पात्र बनाया जाए। उषा और अनिरुद्ध का पुत्र उसके शोणितपुर का राज्य संभाले, उसका विष्णु से वैर भाव मिट जाए, रजोगुण और तमोगुण का नाश हो, फिर कभी दैत्य भाव उत्पन्न न हो, उसे सभी शिव भक्तों से स्नेह हो और उसे शिव के गणों का नायक पद मिले। शिवजी ने तथास्तु कहकर बाणासुर को यह वरदान दिया कि वह उनके गणों का नायक बनेगा और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। शिवजी के प्रसाद से बाणासुर को महाकाल तत्व प्राप्त हुआ, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। अब सुनिए एक और अद्भुत प्रसंग, गजासुर की तपस्या एवं वध। महिषासुर के पुत्र गजासुर को जब पता चला कि देवताओं के लिए उसके पिता का वध हुआ है, तो उसे देवताओं पर क्रोध आया। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसकी तपस्या की ज्वाला से देवता चिंतित हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने गजासुर को महाबली और अजेय होने का वरदान दिया। वरदान पाकर गजासुर गर्वित हो गया और तीनों लोकों सहित देवताओं, असुरों, मनुष्यों और गंधर्वों को परेशान करने लगा। उसने ऋषि मुनियों, तपस्वियों और ब्राह्मणों को भी दुख देना शुरू कर दिया। एक बार वह भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में भी उत्पात मचाने लगा। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। शिवजी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर त्रिशूल लेकर गजासुर का वध करने पहुंचे। शिवजी और गजासुर में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शिवजी ने गजासुर को त्रिशूल पर उठा लिया। अपनी मृत्यु निकट जानकर गजासुर ने शिवजी की आराधना की और वरदान मांगा कि उसके शरीर की चर्म शिवजी धारण करें और वे कृत्तिवासा नाम से विख्यात हों। शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया और कहा कि गजासुर को काशी नगरी में मुक्ति मिलेगी। उसका शरीर ज्योतिर्लिंग के रूप में कृत्तिवासेश्वर नाम से स्थापित होगा, जिसके दर्शन से मुक्ति मिलेगी। यह कहकर शिवजी ने गजासुर की चर्म धारण कर ली और कृत्तिवासेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तो आइए अब जाने दुंदुभिनिर्हराद का वध। हिरण्याक्ष के वध से दुखी उसकी माता दिति को दुंदुभिनिर्हराद नामक दैत्य ने अपने साथ मिला लिया। उसने दिति से कहा कि देवताओं को कमजोर करने के लिए ब्राह्मणों को नष्ट करना होगा, क्योंकि इससे यज्ञ नहीं होंगे और देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा। यह विचार करके वह दुष्ट ब्राह्मणों को ढूंढने लगा। उसे पता चला कि काशी ब्राह्मणों की भूमि है, तो उसने वहीं से अपना काम शुरू किया। दुंदुभिनिर्हराद कुशा और समिधा लेने जाने वाले ब्राह्मणों को मारने लगा। वह जलजीव बनकर नदियों में, वंचर बनकर वनों में और रात में बाघ का रूप धारण करके ब्राह्मणों का वध करने लगा। उसने अनेक ब्राह्मणों को मार डाला। एक शिवरात्रि को एक शिव भक्त देवालय में ध्यान कर रहा था। दुंदुभिनिर्हराद बाघ के रूप में उसे खाने आया, लेकिन भक्त ने शिव मंत्र रूपी कवच धारण कर रखा था। भक्त वत्सल शिवजी ने अपने भक्त पर संकट जानकर शिवलिंग से प्रकट हुए। जब दुंदुभिनिर्हराद दोबारा उस ब्राह्मण पर झपटा, शिवजी ने उसे पकड़ लिया और अपने बगल में दबाकर उसके सिर पर मुक्के से प्रहार किया। उसकी चीख सुनकर आसपास के ब्राह्मण और तपस्वी वहां पहुंचे और यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। शिवजी ने भक्तों की आराधना सुनकर कहा कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक उनके इस स्वरूप के दर्शन करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। उनके इस लिंग का स्मरण करने से सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो मनुष्य इस व्याघ्रेश्वर नामक शिवलिंग के प्राकट्य की कथा को सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, दुख दूर होंगे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कथा स्वर्ग, यश, आयु और वंश वृद्धि प्रदान करने वाली है। और अंत में हम बात करेंगे विदल और उत्पल नामक दैत्यों का वध। विदल और उत्पल नामक दो महादैत्यों ने ब्रह्मा जी से किसी भी पुरुष के हाथों न मरने का वरदान प्राप्त किया था। इससे वे अहंकारी हो गए और पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया, यहां तक कि देवताओं को भी हरा दिया और उनके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने ब्रह्मा जी को अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने उन्हें देवी पार्वती सहित भगवान शिव की आराधना करने को कहा, क्योंकि वे ही उनके दुख दूर कर सकते थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर शिव शिवा की जय जयकार करते हुए अपने अपने धाम को चले गए।
एक दिन देवर्षि नारद शिवजी की इच्छा से प्रेरित होकर विदल और उत्पल के पास गए और देवी पार्वती के रूप सौंदर्य की बहुत प्रशंसा की। यह सुनकर दैत्य काम से पीड़ित हो गए और उन्होंने देवी पार्वती का हरण करने का सोचा। वे शिव गणों का रूप धारण कर पार्वती जी को देखने गए। जब देवी पार्वती अपनी सहेलियों के साथ गेंद खेल रही थी, तब उन दुष्ट दैत्यों की दृष्टि उन पर पड़ी। शिवजी ने उनकी आंखों की चंचलता देखकर उन्हें तुरंत पहचान लिया और पार्वती जी को भी अलौकिक रीति से यह ज्ञान कराया कि वे शिवगण नहीं, राक्षस हैं। पार्वती जी ने अपने पति की बात समझ ली। दैत्यों को उनकी करनी का फल चखाने के लिए देवी पार्वती ने खेलते खेलते इस प्रकार गेंद मारी कि उसकी चोट से चक्कर खाकर विदल और उत्पल धरती पर ऐसे गिरे जैसे तेज हवा से पके फल गिरते हैं और वज्र के प्रहार से शिखर ढहते हैं। गिरते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार उत्पल और विदल का वध करने के बाद वह गेंद ज्योतिर्लिंग के रूप में परिणत हो गई, जो कंदुकेश्वर नाम से विख्यात हुई। यह लिंग ज्येष्ठेश्वर के निकट स्थित है। काशी में स्थित कंदुकेश्वर ज्योतिर्लिंग दुष्टों का नाश करने वाला, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला तथा सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। इस कथा को सुनने या पढ़ने से भय और दुख दूर होते हैं, सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में दिव्य गति मिलती है। इसी के साथ शिव महापुराण के महत्वपूर्ण रुद्र संहिता खंड की सभी कथाएं अब पूर्ण होती हैं। हमें आशा है कि आपने भगवान शिव की इन अद्भुत लीलाओं और उनके विभिन्न स्वरूपों के वर्णन का पूरा आनंद लिया होगा। अब हम आगे शतरुद्र संहिता का आरंभ करेंगे, जिसमें आपको भगवान शिव के विभिन्न रुद्र अवतारों और उनके अद्भुत कार्यों का विस्तृत वर्णन सुनने को मिलेगा। हर हर महादेव।